आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बारिश बहुत ही तेजी से बरसे जा रही थी। हवाओं का तो ये हाल था जैसे सब कुछ उड़ा ले जाएंगी। बाहर चल रही हवाओं को मैं बस के अंदर बैठकर भी साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था। बस उस तेज हवा को चीरती हुई अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। मेरा नाम शुभम है और मैं अपने गांव से दूर शहर में काम करता हूं और आज मैं तकरीबन 5 सालों के बाद अपने गांव लौट रहा हूं। सच कहूं तो परिवार वालों के बगैर मेरे लिए 5 साल गुजारना बहुत मुश्किल था, मगर हमारी आर्थिक हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि मुझे 5 साल शहर में रहकर खुद को सेटल करना ही पड़ा, जो कि मैंने बहुत अच्छे से किया। खैर, बस अब मेरे गांव के रास्ते पर चल रही थी। 5 साल पहले का गांव और अभी का गांव, दोनों में अभी तक तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखा था। खैर, बस मेरे गांव के बस स्टॉप पर रुकी। बारिश अभी भी उसी तरह से हो ही रही थी, लिहाजा मैं बस से उतरकर दौड़ते हुए सीधे रमेश काका की चाय की दुकान में घुस गया। वहां बस से उतरने वाला मैं अकेला ही था। खैर, अच्छी बात तो ये थी कि चाय की दुकान खुली हुई थी। पहले पहले तो रमेश काका ने मुझे पहचाना ही नहीं, मगर बाद में वो मुझे पहचान गए। हालांकि रमेश काका मेरे गांव के नहीं थे, मगर मेरे परिवार वालों से उनकी अच्छी जान पहचान थी। तभी रमेश काका ने मुझसे कहा, पर शुभम बेटा, तुम इतनी रात गए घर कैसे जाओगे, वो भी इस बारिश में। इस पर मैंने एक नज़र हाथ घड़ी पर देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। अभी ज़्यादा रात नहीं हुई है। मैं रमेश काका को ये बोलने जा ही रहा था कि तभी मुझे याद आया कि मैं शहर में नहीं बल्कि गांव में खड़ा हूं। यहाँ रात के 9 बजना आधी रात के समान होता है। जिस पर मैंने रमेश काका से कहा, हाँ रात तो हो गई है, कोई रिक्शा मिलेगी अभी? मेरी इस बात पर रमेश काका बोले, रिक्शा? वो तो रात 8 बजे के बाद बंद हो जाती है ना, तुम भूल गए? इस पर मैंने कहा, अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। इसका मतलब गांव में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर रमेश काका मुंह खींचते हुए बोल पड़े, ना ना, गांव में क्या बदलाव होगा। मुझे पता लग गया था कि यहाँ से घर तक का रास्ता मुझे पैदल ही तय करना पड़ेगा, मगर बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस बारिश में कैसे, क्योंकि मौसम इतना खराब था कि पल भर के लिए भी मुझे खुले आसमान के नीचे जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। पता नहीं कौन सा पेड़ कब मेरे ऊपर गिर जाए। जिस पर मैंने रमेश काका से पूछा, काका छाता है क्या आपके पास? इस पर रमेश काका ने कहा, छाता है बेटा मेरे पास, ये लो, ले जाओ। इतना कहकर रमेश काका ने मुझे अपना छाता दे दिया, जिसके बाद मैंने उनसे छाता लिया और चलते हुए निकल पड़ा अपने गांव की ओर। रात के 9 बज रहे थे, मगर रास्ता देखकर लग रहा था कि वक्त आधी रात का हो चुका है। ठीक 5 साल पहले की तरह ना तो रास्ते पर कोई स्ट्रीट लाइट जल रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं मैं अंदर ही अंदर घबरा रहा था, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा था कि वैसे मौसम में कोई भी घबरा जाए। रास्ते पर खामोशी इतनी ज्यादा फैली हुई थी कि मेरे पैदल चलने की आवाज भी मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। छाते पर टिपटिपाती बारिश की बूंदें और बीच बीच में गरजते बादल माहौल में एक अलग सा डर घोल दे रहे थे, जिसे लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था
कि तभी एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सामने से निकला हो। मेरे पैर उसी जगह पर अपने आप ही रुक गए। मैं रुककर चारों तरफ देखने लगा, मगर वहां मेरी आंखें अंधेरे के अलावा किसी और चीज को देख नहीं पा रही थी। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा और मैं इतना सोचकर वापस से आगे बढ़ने लगा, मगर कहीं ना कहीं वो चीज मेरे जहन में छप सी गई थी। आखिर वो क्या हो सकता है? अगर कोई जंगली जानवर होता तो वो इतनी जल्दी गायब नहीं होता। कम से कम पल भर के लिए तो मैं उसे देख पाता। मन में उमड़ते इन सारे सवालों को लेकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक बाइक खड़ी दिखी। उस बाइक को देखकर मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर ये बाइक है किसकी और इस सुनसान रास्ते पर ऐसे क्यों खड़ी है। लिहाजा मैं चलते हुए उस बाइक के करीब गया और आसपास देखने लगा, मगर वहां आसपास कोई इंसान नहीं था। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी ठीक मेरे पीछे ही खड़ा है। तभी उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर मैंने कहा, जी कुछ नहीं, बस ये बाइक देखी तो आ गया। आपकी है ये बाइक? तो इस पर उस आदमी ने कहा, जी मेरी बाइक है। आपको कहीं जाना है क्या? इस पर मैंने कहा, जाना तो था मुझे राजपुर गांव। इस पर उस बाइक वाले ने कहा, आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, मुझे भी उधर ही जाना है। मुझे भी लगा यही ठीक रहेगा, लिहाजा मैंने उस आदमी की बात मान ली और उसकी बाइक पर छाता लेकर बैठ गया। छाता मैंने खोला हुआ था क्योंकि बारिश अभी भी हो ही रही थी। छाते की मदद से मैं भी बच रहा था और वो बाइक वाला भी। बाइक उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़े जा रही थी कि तभी मेरी नज़र उस बाइक चला रहे आदमी पर गई। उस आदमी के कपड़े जरा भी नहीं भीगे थे, मगर ये कैसे हो सकता है? वो आदमी तो इतनी देर से भीग रहा था। मैंने अपनी आंखों से उसे भीगते हुए देखा था, तो फिर उसके कपड़े सूखे हुए कैसे हो सकते हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात इतनी छोटी भी नहीं थी कि मैं इसे नज़रअंदाज कर दूं। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग के एक कोने में ये बात बैठ चुकी थी। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 9 बज रहे थे, वहीं अब रात के 10:30 बज रहे थे। खामोशी की चादर में पूरा रास्ता लिपटा हुआ था। रास्ते पर कोई इंसान तो दूर, जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था। अभी मैं छाता पकड़कर बाइक पर बैठा ही हुआ था कि तभी मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर पर गई, तो मैंने वहां जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरी सांसें तेजी से ऊपर नीचे होने लगीं, क्योंकि बाइक के साइड मिरर पर मुझे बाइक चलाने वाले का चेहरा नजर आ रहा था। उस आदमी का चेहरा मौत से भी ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और जुबान बाहर लटकी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। मैं इतना तो जान ही गया था कि अगर मैं यहाँ रुका तो मारा जाऊंगा, मगर जब तक बाइक नहीं रुकती मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं चुपचाप अपनी हिम्मत बांधे बाइक पर ही बैठा रहा, तब तक जब तक मुझे ये आवाज नहीं आई, आ गया आपका राजपुर गांव। इतना सुनते ही मैं फटाफट से बाइक पर से नीचे उतरा और भागते हुए सीधे अपने घर घुस गया। इस दौरान मैंने पीछे पलटकर भी नहीं देखा। फिर जब मैंने
इस घटना का जिक्र घर वालों से किया तो पता चला कि आज से कुछ ही दिन पहले उस रास्ते पर एक बाइक वाले का एक्सीडेंट हो गया था। दरअसल ऐसे ही बारिश का मौसम था। उस बाइक वाले की बाइक का टायर फिसल गया, जिसकी वजह से वो उस रास्ते पर इतनी जोर से गिरा कि उसके सर पर चोट लग गई और वो वहीं पर मर गया। तब से उसी की आत्मा उसी रास्ते पर भटकती फिरती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।